गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे मैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंट नीट क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नीट 2016 से, नीट फेस 2016 से। इसमें है नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो उसमें कौन सी सेल्स होती हैं जो जिससे कि क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन है कि क्लॉटिंग करने वाली कौन सी सेल है। इसका मीन्स है उसके पास क्लॉटिंग करने वाली सेल प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मीन्स यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल भी डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, थ्रोम्बोसाइट जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट। इसका मीन्स उसके पास थ्रोम्बोसाइट्स नहीं है जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन। सीरम जो है वो ब्लड से कैसे डिफ़र करता है, ये भी 2016 का क्वेश्चन है नीट का। इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं। उसमें ब्लड में अगर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है तो वो कहलाता है सीरम। सो लैकिंग, इसके जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। लैकिंग ग्लोबुलिन, लैकिंग एल्बुमिन, लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज। ये भी नीट 2016 का क्वेश्चन है। जो पल्मोनरी आर्टरी है, बेसिकली जो आर्टरीज होती हैं उनमें प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है वेन्स के कंपैरिजन में। तो आर्टरीज़ में प्रेशर ज़्यादा होता है। अब ये पूछ रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी से, तो लेस देन इन वेना केवा वेन हो गई। सेम दैट एज इन अरोटा, मोर देन दैट इन कैरोटिड, मोर देन दैट इन पल्मोनरी वेन। सो पल्मोनरी वेन से ज़्यादा होगा अगर हम पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन को कंपेयर करेंगे, क्योंकि आर्टरी के बाद आर्ट्रियोल बनेंगे, आर्ट्रियोल के बाद फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल और फिर वेन। सो आर्टरीज़ में ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में जो है वो पल्मोनरी वेन के कंपैरिजन में प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। किसमें जो है वो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया होता है। तो इसका ये है हेपाटिक वेन। ये भी नीट 2016 का क्वेश्चन है। हेपाटिक पोर्टल वेन, रीनल वेन, डॉर्सल एओर्टा और हेपाटिक वेन। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, हेपाटिक वेन, जिसके अंदर सबसे लार्ज अमाउंट में यूरिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ मच ईजियर फॉर ए स्मॉल एनिमल टू रन अपहिल देन फॉर ए लार्ज एनिमल बिकॉज। नीट 2016 का क्वेश्चन है ये, कि अगर जो छोटे एनिमल हैं वो जल्दी से दौड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू लार्जर एनिमल। क्यों? जो छोटे होते हैं उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू लार्जर एनिमल्स। तो वो आंसर देखते हैं हम। डेफिशिएंसी ऑफ मसल इन लार्ज एनिमल इज़ लेस देन इन स्मॉल एनिमल्स। इट इज़ ईजियर टू कैरी ए स्मॉल बॉडी वेट। स्मॉलर एनिमल हैव ए लार्जर मेटाबॉलिक रेट। तो इसका ये आंसर सही है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि स्मॉल एनिमल्स की जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो हाई होती है। सो स्मॉलर एनिमल्स हैव ए लार्जर मेटाबॉलिक रेट। ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। AIPMT 2015 का क्वेश्चन है ये। ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस RBC WBC प्लस प्लेटलेट। ठीक है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा, RBC WBC प्लेटलेट, यानी प्लाज्मा लिक्विड पार्ट हो गया, RBC WBC जो है वो सॉलिड पार्ट हो गई। प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, गलत है। सीरम इज इक्वल टू ब्लड प्लस फाइब्रोजिन, गलत है। लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस RBC WBC, गलत है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, और ये AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इन मैमेलियन अरोटा इज़ मैक्सिमम। जो ब्लड प्रेशर होता है मैमेलियन अरोटा में वो मैक्सिमम होता है ड्यूरिंग। देखिए ऑप्शन देखते हैं, डायस्टोल ऑफ राइट एट्रियम, सिस्टोल ऑफ लेफ्ट एट्रियम। तो आपको पता होना चाहिए, जो सिस्टोल होता है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन यानी सप्लाई वाला प्रेशर। तो जो सिस्टोल होता है वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू डायस्टोल। सो सिस्टोल में भी जो सिस्टोल का प्रेशर ज़्यादा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि वो प्रेशर सप्लाई वाला है। सो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, डायस्टोल ऑफ राइट एट्रियम, सिस्टोल ऑफ लेफ्ट एट्रियम, डायस्टोल ऑफ राइट वेंट्रिकल, सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। क्योंकि ये प्रेशर जो होता है वो सप्लाई के लिए होता है, इसलिए ये प्रेशर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, इरिथ्रोपाइसिस स्टार्ट इन। इरिथ्रोपाइसिस
दो जगह होती है, या तो बोन मैरो में या लिवर में। तो जो भी ऑप्शन अगर आपको स्टार्ट्स हैं, तो सबसे पहले तो स्टार्ट होती है लिवर में और उसके बाद जाती है ये बोन मैरो में। स्टार्टिंग जो होती है जब बेबी डेवलपमेंट होता है तो इनिशियल स्टेजेस में पहले लिवर में आती है और उसके बाद फिर ये बोन मैरो में चली जाती है। तो स्टार्ट्स में बोल रहा है तो इसका मीन्स लिवर के अंदर। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, बट स्टार्ट होती है लिवर में, फिर ये थोड़ा बच्चा जब बेबी जब बड़ा होता है तब ये बोन मैरो में ट्रांसफ़र होती है। सो स्टार्ट होती है लिवर में, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप बी, व्हाट विल बी द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। देखिए एक का है ए, एक का है बी, तो ऑफस्प्रिंग में कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। तो इस केस में चारों ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, ए बी एंड ओ। क्यों? क्योंकि हम इसमें अगर ये लेके चलते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप आई ए स्मॉल आई एंड आई बी स्मॉल आई है, तो चारों ऑप्शन इसमें आ सकते हैं ब्लड ग्रुप के। ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है एंड ओ भी आ सकता है। तो चारों ऑप्शन आ सकते हैं इसमें, ए बी एंड ओ। क्योंकि ए को बी से रिएक्ट कराएंगे तो ए बी बन गया, ए को इससे स्मॉल आई से कराएंगे तो ए आ गया, फिर आई और आई को कराएंगे तो ओ आ गया, और आई बी को स्मॉल आई से कराएंगे तो ओ बी आ गया। तो चारों ऑप्शन करेक्ट, मतलब चारों ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कहाँ दिया है ये, तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ए बी एंड ओ। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, हाउ डू पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। ये AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल क्या करते हैं, ये हार्ट रेट को कम कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं, एक बढ़ाता है एक कम करता है। तो जब ये हार्ट सिम्पैथेटिक बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक उसको कम कर देता है, जब वो कम करेगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो इसका ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है यही करेक्ट ऑप्शन है, रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज़। AB को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास AB एंटीजन तो होते हैं बट एंटीबॉडी कोई नहीं होती, तो इसलिए सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो बोथ A एंड B एंटीजन ऑन RBC बट नो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम गिवन हेयर इज ए स्टैंडर्ड ECG ऑफ ए नॉर्मल पर्सन। ये भी नीट 2013 का क्वेश्चन है, PQRST दिया हुआ है ECG का। तो इसमें बताना है कि क्या है नॉर्मल पर्सन। द P वेव रिप्रेजेंट द, P वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो P वेव रिप्रेजेंट कर रही है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑट्रिया। P वेव आती है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑट्रिया का। सो and initiation of ventricular contraction, beginning of the systole, end of systole, contraction of both the atria। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके, कहाँ गया वो क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द ऑट्रिया, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डायग्राम बेस्ड है। फिगर शो स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विद लेबल A to D, आइडेंटिफाई द लेबल एंड गिव इट्स फंक्शन। नीट 2013 का क्वेश्चन है ये। ABCD 4 दिए हुए हैं और उसमें से देखते हैं ऑप्शन वाइज कौन से सही हैं। तो फर्स्ट इसमें जो दिया है वो है पल्मोनरी आर्टरी, बी जो है वो पल्मोनरी आर्टरी दी हुई है। सो ये पल्मोनरी आर्टरी नहीं, क्योंकि ये हार्ट से लेके जा रही है सप्लाई करेंगे, तो अरोटा तो यहीं गलत हो गया। सी वेना कावा हार्ट में डाल रही है, ठीक है। टेक ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल, ठीक है। PCO2 45 mmHg, ठीक है बिल्कुल, कि वेना कावा लेके आती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये करेक्ट है ऑप्शन इसका सेकेंड, सी वेना कावा है जो ब्लड लेके आती है डिऑक्सीनेटेड ब्लड और हार्ट में डालती है, जहाँ पर PCO2 45 mmHg होता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पल्मोनरी वेन टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, ये तो इसी का ऑप्शन था, ये नहीं है, सेकंड हो गया। अ पेशेंट ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन, हाँ ये तो हमने कर लिया। नॉर्मली इमीडिएटली गिवन, ठीक है,
नॉर्मली इमीडिएटली गिवन, क्या देते हैं उसको, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है तो हम उसको क्या देते हैं इमीडिएटली, साइक्लोस्पोरिन, स्टैटिन्स, तो ये तो देंगे नहीं ना, पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप नीड्स इमीडिएटली ब्लड transfusion. His one doctor friend at once offer his blood. What was the blood group of the donor? ओ ब्लड ग्रुप ही सबको दे सकता है बिना जो है चेक किए, तो ब्लड ग्रुप ओ होगा क्योंकि ओ को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफन कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी आपने पढ़ा है, किसको बोलते हैं, स्प्लिन को बोलते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लिन को बोलते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन विद अननोन ब्लड ग्रुप अंडर, अ पर्सन विद अननोन ब्लड ग्रुप अंडर एबीओ सिस्टम, ये एबीओ है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO system has suffered much blood loss in an accident and needs immediately blood transfusion. His one friend who has a valid certification of his own blood type offers for blood donation without delay. What would have been the type of group of donors, blood group donor friend? तो ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, जो पहले भी आया था और अभी भी आया है। पहले AIPMT 2012 में आया था और ये क्वेश्चन अब आया है 2011, यानी 11 और 12 में दो में सेम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ब्लड ग्रुप ओ, क्योंकि ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी दे सकता है। सो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज वेसल। विच आर्टरीज जो हैं उनको हम वेसल्स बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, वो ब्लड को, जो आर्टरीज हैं वो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं, अवे फ्रॉम हार्ट और ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं। तो इसमें देखते हैं हम कहाँ हैं, कैरी ब्लड फ्रॉम वन विसरल ऑर्गन टू अनदर विसरल ऑर्गन, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडल ऑफ हिज इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन्स? तो बंडल ऑफ हिज हमने पढ़ा था कि हार्ट के अंदर ये स्ट्रक्चर होती है, जब हम उसका कार्डियक साइकिल पढ़ रहे थे। तो बंडल ऑफ हिज जो है वो हार्ट का पार्ट है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व्ड इन द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड? तो प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है जो कोएगुलेशन में इन्वॉल्व होती है? सो वो है यहाँ पे फाइब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन, सीरम एमाइलेज, ग्लोबुलिन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजिन। जो है वो कोएगुलेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट आरबीसीज इन ह्यूमन्स? क्या सही है आरबीसी के बारे में? दे डू नॉट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, गलत है ये, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले जाती है। कैरी अबाउट 20 to 25% 25% कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट है ये। ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑफ ऑक्सीजन एंड ओनली रेस्ट 20% ऑफ एज ट्रांसपोर्टेड इन रिवॉल्व स्ट्रेन प्लाज्मा, ये गलत है। तो इसका ये सेकेंड ऑप्शन, कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये स्टूडेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो नीट में आए हुए हैं। तो पहले चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस को करिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।